एंशोमर्स की। देखिए दोस्तों, ये एक कंपाउंड है और ये मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिखा है। इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसका नाम भी है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मैंने बीच में मिरर रख दिया है, जैसे हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है, उसी तरह ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। मिरर इमेज को लिखने का तरीका यह है कि इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में OH राइट हैंड साइड है, तो सेकंड वाले कंपाउंड में OH लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे मिरर इमेज। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन कैसी मिरर इमेज है? अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड से कभी भी मैच नहीं करेगा। यानी फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अब इनैंशोमर की डेफिनेशन क्या बनी? वो आइसोमर जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, पहला पॉइंट, और मिरर इमेज होते हैं। यानी नॉन सुपर मिरर इमेज ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड इनैंशोमर्स। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनैंशोमर्स। जो इनैंशोमर होते हैं उनके लिए मिनिमम एक कैरल कार्बन होना चाहिए, और जितने भी इनैंशोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड आप देखिए, दोनों में सब कुछ एक जैसा है, लेकिन दोनों का ग्रुप का ओरिएंटेशन है वो अलग है। यानी इसी ओरिएंटेशन की वजह से दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, जैसे डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है और इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाहूं तो देखिए दोस्तों किस तरह से बनाना आपको। इस केस में OH राइट हैंड साइड है, तो दूसरे केस में OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इस कार्बन पे H राइट हैंड साइड है, तो दूसरे कंपाउंड में ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इस तरह से। यानी जब भी आप किसी की मिरर इमेज बनाओगे तो लेफ्ट वाले को राइट कर दोगे, राइट वाले को लेफ्ट कर दो। देखो यहाँ लेफ्ट आ गया और यहाँ पर ये वाला राइट चला गया, क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट था। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। और कौन सी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। यानी ये वाले दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनैंशोमर्स है। एक एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला मैंने एक कंपाउंड लिया है और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाहूं तो Br लेफ्ट हैंड साइड है और Cl राइट हैंड साइड है, तो क्या हो जाएगा? Br और Cl की पोजीशन चेंज हो जाएगी इस तरह से। Br राइट चला गया और Cl लेफ्ट चला गया। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। तो हम इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे इनैंशोमर्स। इसी तरह ये मैंने ऊपर ग्लूकोज के आइसोमर का स्ट्रक्चर लिखा है जिसका नाम है इडियोस। इसको कंसिडर कीजिए दोस्तों, थोड़ी देर में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप ऊपर वाले कंपाउंड इस इडियोस को कंसिडर कीजिए। ये ग्लूकोज का एक आइसोमर है जिसका नाम है डी इडियोर। इसमें H और OH की पोजीशन अलग अलग है। तो इस तरह से ये दोनों डी इडियोस और L इडियोस एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। तो ये भी एक दूसरे के इनैंशोमर भी। चलिए थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। कभी इस तरह के अगर दो कंपाउंड आपको दिखे, ये वाला एक कंपाउंड है और ये वाला एक दूसरा कंपाउंड, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक मिरर रखूं तो आपको ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं। यानी यहाँ C2H5 नीचे है, यहाँ C2H5 इस साइड है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे ये इनैंशोमर है या इनैंशोमर नहीं है? तो इस केस में आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड का R और S कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, और इस सेकंड कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है S। मैं यहाँ पे लिख देता हूं S। तो देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे की डायरेक्ट मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है R और इसका कॉन्फ़िगरेशन है S। तो दोनों एक दूसरे की जस्ट मिरर इमेज होंगे। और कौन सी मिरर इमेज होंगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इस तरह के कंपाउंड भी एक दूसरे के इनैंशोमर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड। देखिए दोस्तों, अगर मैं दोनों के सामने एक मिरर रखूं तो
दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इस कंपाउंड का आप कॉन्फ़िगरेशन पता कीजिए कि इस कैरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर मैं देखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है S और इसका पूरा नाम है S2 ब्यूटेनॉल, और जो सेकंड वाला कैरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन है R। देखो दोस्तों, R और S हमेशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये सेकंड कंपाउंड और फर्स्ट कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसीलिए ये भी एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है और ये दूसरा कंपाउंड लिखा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं। तो क्या तरीका होगा, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन और ये थर्ड नंबर का कैरल कार्बन है, इनका कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखा है 2R and 3R, और इस सेकंड वाले कंपाउंड में इस 2 और 3 कैरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2S and 3S। इसका मतलब ये इसमें जो दोनों कैरल कार्बन है और इसके जो दोनों कैरल कार्बन है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और जैसा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। तो इस तरह से हम इनेंशियोमर का पता लगा सकते हैं।